होली का अनोखा रंग। गांव रंगपुर अपनी होली की धूम के लिए मशहूर था। यहाँ की गलियों में रंगों की खुशबू हफ्तों पहले ही घुलने लगती थी। हर घर में गुजिया, मालपुए और ठंडाई बनने की तैयारियां जोरों पर थीं। ढोल नगाड़ों की थाप से पूरा गांव गूंजता था। बच्चे अपनी पिचकारियों की सफाई में लगे थे और युवा टोली बनाकर होली खेलने की योजनाएं बना रहे थे। लेकिन इस बार गांव के सबसे पुराने कारीगर रामू काका की आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रामू काका ही वो शख्स थे जो हर साल गांव में सबसे बढ़िया गुलाल और पिचकारियां बनाते थे। उनकी बनाई हुई चीजें गांव से लेकर शहर तक बिकती थीं। लेकिन इस बार उनका मन बुझा बुझा सा था। रामू काका का बेटा दीपक, जो हमेशा गांव की होली का सबसे बड़ा दीवाना हुआ करता था, इस बार गांव छोड़कर शहर चला गया था। उसने बड़ी मुश्किल से एक अच्छी नौकरी पाई थी और अब वह गांव के त्योहारों से दूर होता जा रहा था। एक दिन फोन पर उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, अब हर साल गांव आना मुश्किल होगा। शहर में होली खेलने का कोई मतलब ही नहीं, बस ऑफिस की छुट्टी होती है और लोग दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत रंग खेलकर काम पर लौट जाते हैं। रामू काका ने जबरन मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन उनका मन अंदर से टूट गया। उनके लिए होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का जरिया थी। जब दीपक छोटा था तो हर साल होली पर सबसे ज्यादा मस्ती वही करता था, लेकिन अब वह इन सब से दूर जा चुका था। रामू काका के इस दुख को गांव वालों ने भांप लिया। बुजुर्गों ने आपस में एक योजना बनाई और दीपक को फोन किया, बेटा, इस बार होली पर हमने एक नया गुलाल बनाया है, जिसे देखने के लिए शहर से बड़े व्यापारी भी आ रहे हैं। अगर तू होता तो अच्छा लगता। दीपक कुछ सोच में पड़ गया। गांव के रंगों की यादें उसके भीतर हलचल मचाने लगी। उसे वो दिन याद आए जब वह बचपन में दोस्तों के साथ रामू काका की दुकान पर घंटों बैठकर गुलाल तैयार करने में मदद करता था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, ठीक है बाबूजी, मैं आऊंगा। होली के दिन दीपक गांव पहुंचा। गांव की गलियों में आते ही उसे एक अलग ही एहसास हुआ। उसकी बचपन की यादें ताजा हो गईं। गांव की होली वैसी ही थी, रंगों से भरी, हंसी मजाक से सराबोर। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, बुजुर्ग ठंडाई पी रहे थे और युवा ढोल की थाप पर नाच रहे थे। लेकिन दीपक अभी भी थोड़ा झिझक रहा था। तभी रामू काका ने प्यार से गुलाल लेकर दीपक के चेहरे पर मल दिया। दीपक हक्का बक्का रह गया, लेकिन अगले ही पल उसकी झिझक टूट गई। उसने भी एक मुट्ठी गुलाल उठाया और अपने बचपन के दोस्त मोहन पर डाल दिया। देखते ही देखते पूरा गांव रंगों से सराबोर हो गया। रामू काका की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वालों ने अपनी योजना से दीपक को फिर से अपने रंगों में रंग लिया था। त्योहार सिर्फ मनाने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। तभी गांव के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, बेटा, बड़े आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन त्योहारों से, अपनों से और अपने गांव से नाता मत तोड़ो। ये सिर्फ रंग नहीं, अपनापन है। दीपक को एहसास हुआ कि शहर की भागदौड़ में उसने रिश्तों की मिठास खो दी थी। उसने झट से गुलाल उठाया और रामू काका के चेहरे पर मल दिया। होली की हंसी ठिठोली के बीच दीपक ने फैसला कर लिया कि अब वह हर साल गांव की होली में जरूर शामिल होगा। शिक्षा, त्योहार सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अपनों से जुड़ने का जरिया होते हैं। हम चाहे कितने भी व्यस्त हो जाएं, लेकिन कभी भी अपने त्योहारों और अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए।